हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर रहे थे कौन सी, प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में। तो इसमें आप लोग का कोई क्वेरी जहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्रोटोटाइप के बारे में? ठीक है, तो इसमें हमारा एक पेंडिंग था ये वाला, डिसएडवांटेज क्या होता है। तो प्रोटोटाइप मॉडल में जो डिसएडवांटेज होता है, इसमें जो नो रिक्वायरमेंट रिव्यू प्रोसेस, इसमें रिक्वायरमेंट रिव्यू प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसको रिव्यू इसमें नहीं होता है, राइट। जो भी होता है इसमें हम रिक्वायरमेंट आता है, उस पर जो भी बीए टीम जो होती है अपना वर्क करती है, और उसके बाद जो होता है आपका डेवलपमेंट और ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो होता है कि आपका नो पैरेलल डिले वर्क। ठीक है, इसमें पैरेलल वर्किंग जो होता है वो नहीं होता है, कि ऐसा नहीं कि मतलब एक तरफ डेवलपमेंट चल रहा है, एक तरफ कीवे टीम जो है टेस्टिंग कर रही है, राइट। और कीवे टीम जैसे ही उसने बोला कि यहाँ पे कुछ डिफेक्ट है या कुछ बग है, राइट, तो फिर उसी समय एट ए टाइम मतलब डेवलपमेंट टीम भी फिक्सेस नहीं कर सकती है, राइट। मतलब इसमें जो होता है आपका पैरेलल वर्क नहीं होता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो टाइम कंज्यूमिंग कैसे प्रोसेस होता है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग करने का मतलब कंज्यूमिंग का सेंस यहाँ पे हो गया कि आपको सबसे पहले क्या होता है कि अगर प्रोटोटाइप क्रिएट नहीं है, राइट, तो सबसे पहले उस तरह का एक प्रोटोटाइप डेवलप करना पड़ेगा जो आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, राइट। एक तरह का डेमो प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद फिर होगा कि आपको क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट। और फिर उसमें जो होना चाहिए आपका सारे रिक्वायरमेंट्स उसके कवर होना चाहिए, हाई लेवल में जो होता है उस तरह होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो होगा कुछ अगर वो क्लाइंट एग्री होता है तब जो होता है हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, राइट। तो ये जो हमारा डेमो प्रिपरेशन के लिए जो होता है या हमारा जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में जो होता है वो हमारा जो टाइम जाता है वो थोड़ा मतलब जो थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस भी हो सकता है। अगर आपका रिक्वायरमेंट थोड़ा कम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, और थोड़ा रिक्वायरमेंट अगर कम्प्लेक्स नहीं है फिर भी आपका तो टाइम देना पड़ेगा, राइट। तो वो आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता है, जो आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में टाइम लगेगा वो तो जो प्रोटोटाइप में जो लगता है टाइम एक्स्ट्रा, वो थोड़ा आपका एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है एक्चुअल डेवलपमेंट के टाइम से। फ्रीक्वेंटली चेंजेस अलाउड, फ्रीक्वेंटली चेंजेस अलाउड इसमें कैसे है कि फर्स्ट तो आप जैसे कि वहां पे एक डेमो दे रहे हो, राइट, या प्रोटोटाइप दिखा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे भी कस्टमर जो है अपना फीडबैक दे देगा कि हमको यहाँ से चेंजेस रिक्वायर्ड होगा, राइट। और इन बिटवीन में भी अगर कस्टमर को है एक नॉलेज हो जाता है, एक आइडिया हो जाता है अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि उसका प्रोजेक्ट जो है कैसे दिखेगा और उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे, राइट। बट जैसे आज उसने रिक्वायरमेंट दिया कि मेरा इस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट। कल होके मार्केट में उसको कोई नया फीचर आ गया, राइट। वो सोचा कि अगर ये फीचर हमारे एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा तो थोड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा हमारे बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए। तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट कंपनी में जो भी होता है बिजनेस एनालिस्ट उनसे कनेक्ट कम्युनिकेट करेगा, और वहां पे जो होता है फ्रीक्वेंटली वो चेंजेस करा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेजेस। और इसके लास्ट में आता है कि व्हेन डू वी गो फॉर द प्रोटोटाइप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। जैसे कि आपको मोस्टली मतलब कहीं भी पूछते हैं कि हम कब जा सकते हैं, राइट, कि हम कब प्रिफर करेंगे कि हम प्रोटोटाइप मॉडल के साथ जाए। ठीक है, तो इसमें देता है कि व्हेन गो फॉर द प्रोटोटाइप मॉडल whenever the customer is not clear about the requirement or he does not know his business needs, right। मतलब कि कस्टमर जो है उसको है उसके रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है, और उसको ये भी पता नहीं है कि उसके बिजनेस को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव उसको क्या क्या चीजें चाहिए या क्या क्या चीजें उसको रिक्वायर्ड हो। तो मतलब अननोन कस्टमर जो बोलते हैं ना कि जैसे कुछ अवेयरनेस नहीं है बट वो भी चाहता है कि हमको ये फैसिलिटीज चाहिए, है। तो उसके लिए जब मतलब ये है कि उसको पहले एक प्रोटोटाइप दिखा दो कि ऐसे ऐसे हम आपका प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो ऐसे ऐसे दिखेगा और इसमें ये सारे फीचर्स रहेंगे, तो इसका यूज करके जो है आप अपने बिजनेस को इजीली रन कर सकते हैं। तो प्रोटोटाइप देखने के बाद अगर कस्टमर एग्री होता है तो फिर उसका क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है स्टार्ट होता है। और अगर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड होता है तो फ्रीक्वेंटली उससे पूछ के वहीं पे जो होता है चेंजेस कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो होता है आपका एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है।
ठीक है, तो ये हमारा प्रोटोटाइप मॉडल था, जिसमें आपका सबसे पहले होता है प्रोटोटाइप एक डेवलप किया जाता है, उसके बाद कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के बाद ही जो होता है एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्लियर है सब? आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो क्या है? नेक्स्ट मॉडल जो है हमारा वो है VNV मॉडल, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। वी मॉडल, हम इसको वी मॉडल भी बोलते हैं। सब अपने अपने तरीके से, जिसको जो शॉर्टकट बोलना होता है, किसी को फुल फॉर्म में बोलना होता है, राइट, बट वो अपने स्टैंडर्ड से बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या था कि जैसे हमने इसमें पढ़ा, यहाँ पे आपने पढ़ा डिसएडवांटेज में क्या था, यहाँ पे पैरेलल वर्किंग यहाँ पे अलाउ नहीं था, रिक्वायरमेंट रिव्यू प्रोसेस इसमें नहीं था, राइट, तो कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉबैक था, राइट। तब इन्हीं सारे ड्रॉबैक्स को जो भी है ओवरकम करने के लिए, उसको हटाने के लिए क्या किया गया, नया एक था मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम क्या है, वी। ठीक है, तो वी मॉडल में क्या होता है, चीजों को हम कैसे हैंडल करते हैं, राइट, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा फोर्थ जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मॉडल है, राइट। फर्स्ट आपका क्या होगा, वाटरफॉल मॉडल हो गया, सेकंड हो गया आपका स्पाइरल हो गया, थर्ड हो गया आपका प्रोटोटाइप, और फोर्थ क्या हो गया आपका वी मॉडल। ठीक है, the V model is a type of SDLC model where process execute in a sequential manner in V shape। ठीक है, तो इसमें जो होता है आपका जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो क्या होता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है और सीक्वेंशियल मैनर में होता है, बट किस शेप में होता है, वी शेप में। ठीक है, तो वी शेप का मतलब इसमें क्या हुआ कि आपका जो भी एग्जीक्यूशन होगा, इसमें एग्जीक्यूशन जो होगा आपका वी शेप में होगा। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, तो वी शेप का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपका वर्क स्टार्ट होगा, बट वी शेप में होगा, जैसे यहाँ पे टॉप टू बॉटम आएगा और फिर बॉटम टू अप जाएगा। बट इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें होते हैं, राइट, उन चीजों को हमको देखना है इस वी शेप में, कि हम क्यों ऐसे टॉप टू बॉटम जाते हैं, राइट। तो इसका नाम ही है हम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, राइट। तो यहाँ पे देखिए, वी मॉडल इज ए टाइप ऑफ एसडीएलसी मॉडल वेयर प्रोसेस एग्जीक्यूट इन ए सीक्वेंशियल मैनर इन वीसी। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि ये हमारा एसडीएलसी का एक मॉडल है, और इसमें जो हमारा होता है एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है और वी शेप के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, अब आते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि इसको हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल भी। ठीक है, इधर से हो गया आपका, जैसे कि इसमें आप जाओगे तो इसमें क्या होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पे जो होगा आपका वैलिडेशन होगा। तो आपको हमेशा इस वी शेप से ही मतलब आपको रिमाइंड करना, मतलब माइंड में रखना है कि जैसे वी मॉडल होता है आपका वी शेप में। ठीक है, इसमें जो एग्जीक्यूशन होता है आपका सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, वी शेप में होता है। ठीक है, किस ऑर्डर में होते हैं यहाँ पे, वी शेप में होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है फर्स्ट वाले वी को, मतलब फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन बोलते हैं, और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, वैलिडेशन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन, और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, तो ये हो गया आपका वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। V model is an SDLC model that has a testing phase corresponding to every development। इसमें क्या होता है कि जैसे V model is a SDLC model that has a testing phase corresponding to every development। मतलब इसमें फैसिलिटी है इस तरह की कि आप, एजाइल भी इसी मॉडल का पार्ट है, हाँ इसका एडवांस पार्ट है।
इसमें जो होता है एजाइल में कुछ अलग से फीचर इंट्रोड्यूस किए हैं, बट इसमें जो भी चीज है ना वो सारे इंक्लूड है एजाइल में, बट उसमें और एक्स्ट्रा थोड़ा फीचर। ठीक है, तो इसमें जो होता है आपका टेस्टिंग जो होता है वो डेवलपमेंट के करस्पॉन्डिंग होता है, राइट। मतलब फैसिलिटी इसमें है कि आप एक फेज का डेवलपमेंट कर लो, फिर उसका टेस्टिंग करा लो, फिर आप आगे जाओ, राइट। मतलब पैरेलली आप कर सकते हो कि आपने उधर एक चीज डेवलप कर दिया, फिर इधर टेस्टिंग हो रहा है, तब तक आप किसी और डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं, राइट। या एक बार आप डेवलपमेंट कर दीजिए, फिर उसका टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर बीच में इश्यू आते जाएंगे, डेवलपमेंट टीम फिक्स करते जाएगी, टेस्टिंग टीम टेस्ट करते जाएगी, फिर न्यू वर्क कोई और टीम मेंबर है वो नया वर्क करते जाएगा, राइट। मतलब जिसको जहाँ पे मिल रहा है, कोई अपना वर्क नया स्टार्ट कर रहा है, कोई कंप्लीट कर रहा है, कोई टेस्ट कर रहा है, राइट। तो ये सारे जो चीजें होती है बी मॉडल में, मतलब थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पे डेफिनेशन से आपको पता चलेगा कि बी मॉडल इज एन एसटीएलसी मॉडल दैट हैज ए टेस्टिंग फेज करेस्पॉन्डिंग टू द एवरी, मतलब आपके जो होता है एवरी डेवलपमेंट फेज के करस्पॉन्डिंग जो होता है आपका टेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पे सब क्लियर डेफिनेशन है, आपको बस डेफिनेशन पॉइंट बाय पॉइंट रखना है माइंड में, और वी शेप जो है उसमें रखना है कि उसमें हम क्या क्या चीजों को करें, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द टेस्टिंग साइकिल एंड द डेवलपमेंट। तो इसका मतलब वही है, जहाँ पे करस्पॉन्डिंग टेस्टिंग के डेवलपमेंट के करस्पॉन्डिंग टेस्टिंग आएगी, तो वहां पे क्या होगा, मतलब डायरेक्ट लिंक हो जाएगा दोनों के बीच में, टेस्टिंग और डेवलपमेंट के बीच में, मतलब जो भी एक साइकिल चलेगा, राइट। कि हम ये फीचर जो है इस मतलब कल रिलीज करेंगे, राइट, या एक सप्ताह का या 15 दिन का हमारा डेवलपमेंट होगा इस फीचर को लेके। तो उस फीचर का उस 15 दिन के मतलब के बीच में क्या होगा आपका, उस डेवलपमेंट को कंप्लीट करेगा, और फिर जो होगा उसका टेस्टिंग कंप्लीट होगा, वो डिप्लॉय होगा और क्लाइंट को हैंड ओवर किया जाएगा, राइट। उसमें किसी तरह का कुछ इशू आएगा तो फिर टेस्टिंग टीम क्या करेगी, उसको फिक्स करेगी, और फिर से क्या करेगी, उसको डेवलपमेंट टीम फिक्स करेगी और टेस्टिंग टीम जो होगा उसको टेस्ट करेगा। मतलब जो भी एक साइकिल होगा, राइट, उसके बीच में जो होगा डायरेक्ट कनेक्शन होगा डेवलपमेंट और टेस्टिंग, ठीक है। द वी मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द वाटरफॉल, तो वी मॉडल जो है आपका एक्सटेंशन है वाटरफॉल मॉडल। वी मॉडल टेस्टिंग इज डन इन पैरेलल टू डेवलपमेंट, तो इसमें जो होता है आपका जो टेस्टिंग और डेवलपमेंट जो होता है पैरेलली होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर डेवलपमेंट जो है डेवलप कर दिए तो वो वेट करेंगे जब तक टेस्टिंग टीम कंप्लीट कुछ नहीं करेगी, तब तक वो आइडल बैठेगी, राइट। वो ऐसा ऐसे क्या वो मतलब आइडल नहीं बैठ सकते, तो उनके पास दूसरे टास्क होता है, वो टेस्टिंग के लिए रेडी हो गया, फिर वो अपने काम में भी अपने दूसरे काम पे वर्क करने लगे, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब दोनों टीम पैरेलली बिजी है अपने अपने वर्क में, फिर वहाँ पे कोई इशू आएगा तो फिर वो आके उसको फिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद जो है फिर अपना न्यू टास्क जो है पिक करके उस पर वर्क करना, तो इसीलिए होता है इसमें जो होता है पैरेलल वर्क होता है वी मॉडल, ठीक है। वी मॉडल in software testing is highly specific model and movement to the next only occur after completion of the first cycle। तो इसमें जो आपका होता है ना वर्क जो होता है वो मतलब कि वो ऐसे होता है कि आप एक टास्क को इसमें कंप्लीट कीजिए, फिर आप नेक्स्ट साइकिल में जाएंगे, राइट। बिकॉज वहाँ पे जो फीचर स्पेसिफिक होता है कि एक फीचर में वहाँ पे एक साइकिल डिवाइड हो जाता है, राइट, कि हम पहले इस फीचर को डेवलप कर लेंगे, ये हमारा स्टेबल हो जाएगा, फिर हम दूसरे फीचर में मूव करेंगे, राइट, मतलब कंप्लीटली क्लोज करेंगे। तो जैसे 10 दिन का हो गया आपका ड्यूरेशन, एक साइकिल हो गया कि 10 दिन का हो गया 15 दिन का, तो डेवलपमेंट टीम ने क्या किया, वो अपना 10 दिन डेवलपमेंट किया और 5 दिन टेस्टिंग टीम को दे दिया। टेस्टिंग टीम क्या करेगी, उसको टेस्ट करेगी, उसमें कुछ इशू आएगा तो डेवलपमेंट टीम फिक्स करेगी, और लास्टली जो होता है विद इन 15 दिन जो होगा अपना डेडलाइन होता है, उसमें वो अपना जो भी है टेस्टिंग और डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हो जाएगा, और फिर दोनों क्या करेगी टीम नए फीचर पे असाइन हो जाएगी, राइट। तो ये होता है इसमें। In the V model, the testing phase and the development phase are designed in such a way that they are planned parallel to each other। तो इसमें जो होता है उसमें प्लानिंग इस तरह से की जाती है, राइट, कि प्लानिंग के बेसिस पे जो होता है टीम वर्क जो होता है इसमें सब अपने अपने पैरेलली अपने वर्क में बिजी रहते हैं, राइट। अब जैसे आप देखो इनिशियली में क्या होता है, जैसे कि
डेवलपमेंट और टेस्टिंग टीम में, राइट। शुरू में जो रिक्वायरमेंट मिलेगा तो दोनों टीम को एक ही साथ मिलता है, राइट। अब दोनों टीम को एक ही साथ मिलेगा तो आप बोलोगे टेस्टिंग टीम शुरू में क्या करेगी रिक्वायरमेंट लेकर, राइट। डेवलपमेंट टीम या डिजाइनिंग टीम है वो तो खैर अपना जो होता है वर्क में बिजी हो जाएंगे, डिजाइन या डेवलप करने, राइट। तो उस बीच में टेस्टिंग के लिए तो कुछ रहेगा नहीं, तो टेस्टिंग टीम क्या करेगी, तो उस बीच में होता है कि टेस्टिंग टीम जो होती है कि अपना जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसके बेसिस पे वो क्या करती है, टेस्ट डॉक्यूमेंट बनाती है, टेस्ट केसेस लिखती है, टेस्ट सिनारियो क्रिएट करती है, राइट। जो भी चीजें रिक्वायर्ड है उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको क्या करेगी, वो प्रिपेयर करेगी। और जैसे डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर उन सब टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनारियो और टेस्ट डॉक्यूमेंट का यूज करके टेस्टिंग स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे हो गया ना पैरेलल, कि पैरेलली मतलब शुरू में टेस्टिंग टीम अपना डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में रह गई या टेस्ट केस डिजाइनिंग में, और डेवलपमेंट टीम जो है अपना डेवलपमेंट का वर्क कर रही है। फिर टेस्टिंग टीम जो है उसको टेस्टिंग स्टार्ट करेगा, वहां पे कोई बग आएगा तो क्या करेगी, डेवलपर को देगी, डेवलपर उधर फिक्स करेगा और टेस्टिंग टीम अपना टेस्ट करेगी। फिर यहाँ पे भी आपका पैरेलल वर्क हो गया, राइट। तो इस तरह से जो होता है इसमें पैरेलल वर्क जो होता है एग्जिस्ट करता है VNV मॉडल, ठीक है। तो इसमें प्लानिंग भी उसी तरह से की जाती है ताकि दोनों टीम मेंबर जो है वो पैरेलली वर्क कर सके, ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं इसमें हम कुछ यहाँ पे देखते हैं डायग्राम के थ्रू क्या क्या होता है इसमें। अब देखो यहाँ पे जैसे ये वी मॉडल है, राइट। वी मॉडल में क्या होता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट आया, राइट। तो रिक्वायरमेंट तो सबके लिए आया, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट आने के बाद क्या होता है, हाँ, दोनों टीमें क्या करती है, वहां पे मीटिंग होती है, राइट। बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, टीम लीड होते हैं, राइट। और डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम, सारे मेंबर्स होते हैं। और रिक्वायरमेंट उनको दिया जाता है कि ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या है कि आप लोग जाइए और समझिए वहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में है, और वहां पे अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप उनको बताइए, ठीक है। तो क्या होता है उस समय रिक्वायरमेंट को लेकर सारे टीम पढ़ते हैं और उनको अगर कुछ इशू होता है तो वहां पे क्वेरीज करते हैं। नहीं तो फिर उसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट टीम जो होती है वो अपना क्या करती है, डेवलपमेंट प्रोसेस में लग जाती है, डिजाइनिंग टीम जो होती है डिजाइनिंग में लग जाती है, राइट। और टेस्टिंग टीम जो होती है वो अपना डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करने में लग जाती है। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट मिल गया तो तीनों टीमों ने रिक्वायरमेंट कलेक्ट किया और स्टडी, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। तो इस सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, जो क्यूए टीम होता है, टेस्टिंग टीम होता है, वो क्या करती है अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करती है, या CRS और SRS, कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब ये होता है क्या कि आपका डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये आपका आता है यहाँ पे CRS, कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रख दे रहे हैं और आपका एक आता है क्या, SRS, ठीक है। SRS क्या होता है, सॉफ्टवेयर तो ये आपका दो टर्म्स होता है। तो सबसे पहले जो होती है आपकी टीम जो होती है यहाँ पे CRS डिजाइन करती है, उसके बाद जो होता है SRS बनाती है,
ठीक है, ये टेस्टिंग टीम का काम होता है। वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो होता है, ठीक है, उसमें होता है आपका जो भी रिक्वायरमेंट होता है, एक तरह का रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में जो होता है बीए टीम जो होता है एक तरह का डॉक्यूमेंट बनाती है, राइट। और यहाँ पे जो होता है एसआरएस डॉक्यूमेंट जो होता है, इसमें जो होता है टेस्ट इंजीनियर जो है वो अपना टेस्ट केसेस लिखते हैं, टेस्ट केस डिजाइन करते हैं, अपना सिनारियोस लिखते हैं, राइट। तो वहाँ पे होता है। उसके बाद क्या होता है आपका हाई लेवल डिजाइन होता है, उसके बाद लो लेवल डिजाइन होता है, और उसके बाद जो होता है आपका कोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग जो होता है आपका नीचे में होता है, इधर जो होता है कोडिंग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ना यूजर रिक्वायरमेंट, पहले तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आया तो क्या आया, सीआरएस आया, मतलब कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका डॉक्यूमेंट आया। उसके बाद सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि मतलब टेस्ट इंजीनियर जो है वो अपना डॉक्यूमेंट, टेस्ट सिनारियो, टेस्ट केसेस, वो सारी चीजें रिक्वायरमेंट के बेसिस पे लिखते हैं। उसके बाद जो होता है हाई लेवल डिजाइन होता है, लो लेवल डिजाइन होता है, और नीचे में जो होता है यहाँ पे बॉटम में कोडिंग होता है, राइट। तो एक सीक्वेंस में यहाँ पे चल रहा है, सब कोई अपना अपना काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे कोडिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद डेवलपर टीम क्या करेगी, उस कोड को एक बार चेक करेगी यहाँ पे, और उस कोड को चेक करने के बाद जो होगा, उस कोडिंग को चेक करने के बाद क्या होगा, डेवलपर टीम यहाँ पे कोड चेक कर लेगी और कंफर्म कर देगी कि हमारे साइड से कोड रेडी है, और क्यूए टीम जो है इस पे टेस्ट कर सकता है। तो क्यूए टीम जो है यहाँ पे मल्टीपल टाइप की टेस्टिंग करेगी। वो देखेगी इंटीग्रेशन टेस्टिंग देखेगी, मतलब कि पहले सबसे पहले वो देखेंगे कि मॉड्यूल मतलब इंडिविजुअली जो फीचर है वो रन कर रहा है कि नहीं, मतलब वर्क कर रहा है नहीं। उसके बाद वो देखेगा कि इस फीचर से कोई इंटीग्रेटेड फीचर है, राइट, एक दूसरे से लिंक या एक दूसरे से अटैच डिपेंडेंट कोई फीचर है, राइट। जैसे हम मान लो यहाँ पे कुछ, अगर मान लो कि जैसे कोई यूजर है अपने बैंक अकाउंट से है ये मतलब कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहा है, राइट, सपोज मतलब उसके अकाउंट बैलेंस 50,000 है, और 10,000 जो है किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, राइट। तो जैसे ट्रांसफर तो होना चाहिए, राइट, बट उसके मेन बैलेंस में से जो 50,000 था वो वहाँ पे 40,000 होना चाहिए, राइट। तो आपको अगर टेस्ट करने के लिए दिया जाएगा तो आप पहले सबसे पहले क्या देखोगे कि हाँ मतलब 50,000 उसके बैलेंस है। तो उसके बाद ट्रांसफर करेगा तो आप देखोगे वहां पे कि हाँ 10,000 ट्रांसफर हो गया, तो हमारे पास से मैसेज आ गया, और जिसको रिसीव करना था उसके पास भी चला गया। बट फिर आपको वहां पे जाकर चेक करना पड़ेगा कि हाँ 10,000 वहां पे ट्रांसफर करने के बाद हमारा रिमेनिंग बैलेंस कितना है, राइट, बैलेंस कटा है या नहीं कटा है, राइट। तो मतलब उस तरह क्या हुआ, रिलेशन एक दूसरे से रिलेटेड सिनारियो। तो इंटीग्रेशन देखेगा, सिस्टम देखेगा, कंप्लीट फंक्शनैलिटी की जो आपका एप्लीकेशन है वो आपकी सिस्टम से मतलब सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, राइट। मतलब विंडोज का जो है 32 बिट है, 64 बिट है, आपके कौन सी ब्राउजर में सही से चल रहा है, सही से नहीं चल रहा है, राइट। तो वो सारी चीजें हैं, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम पे सही चल रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें वहां पे चेक होता है। फिर उसके बाद जो होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। अगर कीवर्ड टीम जो है अपने साइड से फुल्ली कंप्लीट टेस्टिंग कर लेता है और अपनी तरफ से साइन अप दे देता है और बोलता है कि हम जो भी एप्लीकेशन डेवलप हुआ है वो सही से डेवलप हुआ है और इसको हम क्लाइंट को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, उस एप्लीकेशन को फिर से अपने साइड से एक बार देखता है, या उसके पास टेस्टिंग टीम होती है वो देखते हैं और वो कंफर्म करते हैं कि हाँ मैं जो हमने रिक्वायरमेंट दिया हुआ था उसके करस्पॉन्डिंग या उसके बेस पे जो है डेवलपमेंट सही से हुआ है, राइट। अगर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड होता है तो वो चेंजेस कराते हैं, और जब वो फाइनल अप्रूवल देते हैं, राइट, क्लाइंट साइड से मिलता है या कस्टमर साइड से, तभी जो होता है आपका एप्लीकेशन जो होता है लाइव इन्वायरमेंट पे या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे जाता है जहाँ पे एंड यूजर यूज करता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट फ्लो होता है। यहाँ पे वी शेप में क्या होता है, ये वेरिफिकेशन, राइट, मतलब वेरिफिकेशन के लिए वो सारे चीजें दिखते हैं और इन्हीं सब चीजों का यूज करके यहाँ पे क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। तो यहाँ पे हो गया वैलिडेशन और इधर क्या हो गया आपका वेरिफिकेशन, ठीक है। आपका मोस्टली इंटरव्यू में पूछते हैं क्वेश्चन, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसमें कोई क्वेरी है आपका डायग्राम और इसमें जो भी मैंने बताया, ठीक है।
अभी इसमें आगे देखते हैं, इसमें आपका डेफिनेशन भी मिल जाएगा वेरिफिकेशन वैलिडेशन क्या होता है। वेरिफिकेशन में क्या होता है, इट हैज ए स्टैटिक एनालिसिस और द रिव्यू टेक्निक यूज्ड विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड। एग्जीक्यूटिंग कोड यूज, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे जो होता है आपका फर्स्ट पेज में क्या होता है, कोड पे टेस्टिंग नहीं होता है, वो रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं और उसको क्या करते हैं, टेस्ट केसेस लिखते हैं। यहाँ पे जो होता है डिजाइनिंग होता है और इधर कोडिंग होता है, राइट। तो कोड के बेसिस पे जो होता है टेस्टिंग इसमें नहीं होता है। इन दिस स्टेज द whole thing is about evaluating the product development to find out whether a specific requirement of the client are met, राइट। मतलब जो भी होता है यहाँ पे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सारे टीमें जो होती है अपना अपना वर्क करती है, राइट। और ये जो होता है आपका इनिशियल फेज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। और उसके बाद आता है आपका वैलिडेशन। इट इन्वॉल्व्स द डायनेमिक एनालिसिस ऑफ फंक्शनल एज वेल एज नॉन फंक्शनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ द एग्जीक्यूटिव कोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब आपका एप्लीकेशन डेवलप हो जाता है, मतलब कोडिंग कंप्लीट हो जाती है, तब क्या करते हैं हम उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसको चेक करते हैं फंक्शनली और नॉन फंक्शनली कि जो एप्लीकेशन डेवलप हुआ है वो सही से डेवलप हुआ है या नहीं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टैटिकली करते हैं, स्टैटिक टेस्टिंग होता है, मतलब जो भी चीजें होता है आपके पास स्टैटिक होता है, वो फिक्स होता है, राइट। बट वैलिडेशन में क्या होता है, हम डायनेमिक करते हैं, वो आपका जो होता है वहां पे चीजें जो होती है एप्लीकेशन पे चेंज होते रहती है, राइट। वहां पे कुछ फिक्स नहीं होता है, मतलब यूजर ने हुआ कोई, जैसे कि आपने एक अकाउंट किया फेसबुक पे, आपने क्रिएट किया, आपके पास 10 फ्रेंड्स है, मैंने किया मेरे पास 100 है, जैसे किसी और ने किया उसके बाद 1000 है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एप्लीकेशन डायनेमिकली चेंज हो रहा है, हर एक यूजर के जो है उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वहाँ पे एक्टिविटी हो रहा है, राइट। तो इसलिए ये होता है डायनेमिक होता है। और वेरिफिकेशन में जो होता है स्टैटिक एनालिसिस होता है, बिकॉज वहाँ पे सब कुछ फिक्स रहता है, राइट। इसीलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आता है इट इवेलुएट द सॉफ्टवेयर prepared in the development stage to check whether they are meet to the customer execution or not, ठीक है, एक्सपेक्टेशन और तो वही है, जैसे सॉफ्टवेयर जब डेवलप हो जाता है तो उसके बेसिस पे टेस्ट होता है और वहां पे वेरीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है उसके बेसिस पे मतलब कस्टमर के एक्सपेक्टेशन या जो भी रिक्वायरमेंट उसके बेसिस पे सही से वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब इसमें जो हमारा था वेरियस फेजेस था यहाँ पे, राइट। तो हम लोग देखे थे जैसे हमारा यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग था, यहाँ पे इंटीग्रेशन, सिस्टम एक्सेप्टेंस, ये सारे टर्म्स थे, तो हम लोग इसको वन बाय वन करके देखते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग आता है। तो यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, इन द वी मॉडल यूनिट टेस्ट प्लान यूटीपी आर डेवलप ड्यूरिंग द मॉड्यूल डिजाइन फेज, राइट। तो ये जो होता है आपका मॉड्यूल डिजाइन फेज में या डेवलपमेंट फेज में जो होता है उसको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। These UTP are executed to eliminate the error at code level और unit level। तो ये जो होता है इस कोड को इसलिए लिखा जाता है ताकि जो आपकी कोड से रिलेटेड, चाहे वो डिजाइनिंग कोड हो या आपका डेवलपमेंट कोड हो, राइट, उसमें अगर किसी प्रकार की इशू है, कोडिंग एरर है, तो वो क्या करे, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकें। Unit testing verifies that the smallest entity can function correctly, they isolated from the rest of the code units। तो इसमें जो होता है अगर आपका जो स्मॉल या छोटे छोटे जो फंक्शनलिटीज होती है, मतलब फीचर होते हैं, राइट, उनको फीचर वाइज जो होता है छोटे छोटे कोड लिखे जाते हैं और उसके बेसिस पे जो होता है कोड की जो होती है स्टैंडर्ड या उनकी जो होती है टेस्टिंग की जाती है। तो ये आपका यूनिट टेस्टिंग के अंदर आता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपसे, बहुत जगह मतलब यहाँ पूछा जाता है ये चीजें, यूनिट टेस्टिंग क्या है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया यूनिट टेस्टिंग का पार्ट। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान आर डेवलप ड्यूरिंग द आर्किटेक्चरल डिजाइन। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होता है वो आपका आर्किटेक्चरल जब मतलब ब्लूप्रिंट बनाया जाता है या हाई लेवल या लो लेवल डिजाइन जब बनाया जाता है, तो वहां पे इन चीजों को प्रेजेंट किया जाता है और हाईलाइट किया जाता है कि हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं तो कहाँ पे क्या चीजें रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि आप देखो कि अगर हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में तो आप केवल अपना यूजर नेम
पासवर्ड डालते हैं, राइट। बट हम होम पेज पे जाते हैं तो हमने जैसे मैंने लॉगिन किया है तो मेरा नाम होम पेज पे दिख जाता है, राइट, या आपने लॉगिन किया है तो आपका होम पेज पे नेम दिख जाता है। तो इससे आप कंफर्म करते हो कि हाँ मैंने ही यूजर नेम डाला है और मेरा ही अकाउंट है, राइट। तो ये क्या हुआ, लॉगिन और होम पेज में क्या हुआ, एक इंटीग्रेशन सिनेरियो हो गया, मतलब एक दोनों से लिंक हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे देखो कि आप प्रोडक्ट पेज पे जाते हो, प्रोडक्ट ऐड करते हो, और उसके बाद ऐसे ही आप कार्ट पेज पे जाते हो, राइट, या आप चेकआउट पेज पे जाते हो, तो आपने जो भी प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है सेम प्रोडक्ट और उसके डिटेल्स वहां पे दिखते हैं, राइट। मतलब कि दोनों पेजे में कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन है, राइट, तभी तो यहाँ पे चीजें वहां पे दिखती है। और ये एक जगह अगर आप चेंजेस करते हो तो उसका जो है रिफ्लेक्शन दूसरी जगह दिखता है। तो ये सारी चीजें जो होती है आपकी जो प्लानिंग होती है, टेस्ट प्लान जो होता है, इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान आर डेवलप जब आपका जो है आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है या ब्लूप्रिंट बनता है तो उस समय जो होता है इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान बनता है कि हमारे कौन कौन सा फीचर जो है एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है या जुड़ा हुआ है। These tests verify that groups created and tested independently can coexist and communicate among themselves। तो इसमें क्या होता है वही कि जैसे कि हम कोई भी फीचर होता है हम यही चीजें आइडेंटिफाई करते हैं कि एक दूसरे से वो लिंक फीचर हो, डिपेंडेंट हो एक दूसरे पे, और एक जगह की चेंजेस जो है दूसरी जगह इम्पैक्ट, राइट। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर इम्पैक्ट जैसे कि आपने अगर कुछ पैसा अपने अकाउंट से ट्रांसफर किया, राइट, तो इंटीग्रेशन वहां पे क्या हो रहा है, एक तो पहले आपका पैसा तो ट्रांसफर हो जाएगा, राइट, बट आपके रिमेनिंग बैलेंस पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों चीजें जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। सिस्टम टेस्टिंग में आता है सिस्टम टेस्ट प्लान आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम डिजाइन फेज, जब सिस्टम डिजाइन फेज होता है उसमें जो होता है आपका जो होता है सिस्टम टेस्ट प्लान डेवलप किया जाता है कि हमारा एप्लीकेशन किस चीजों को सपोर्ट करेगा, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा, कौन सा हमारा कंप्यूटर की जो होती है बिट होती है 32 बिट होती है, उसकी लेंथ होती है 64 बिट होती है, किसको सपोर्ट करेगा, कौन सी ब्राउजर को सपोर्ट करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो होती है इनिशियली में डिसाइड होता है, राइट। और उसके बाद जो होता है सिस्टम टेस्ट इंश्योर दैट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एप्लीकेशन डेवलपर्स आर। तो उसमें जो होता है सिस्टम टेस्ट जो होता है इंश्योर करता है कि जो भी हमारा एप्लीकेशन है डेवलप हुआ है, ठीक है, उनकी या जो हमारे क्लाइंट है उसके एक्सपेक्टेशन से जो भी होता है मैच होता है, और जो भी डेवलपमेंट के बाद हमारा एप्लीकेशन होता है वो उसके करस्पॉन्डिंग वर्क, राइट। जैसे कि आप देखे होंगे जैसे कुछ बैंकिंग एप्लीकेशन या कोई कोई पुराने ओल्ड एप्लीकेशन है उसमें डायरेक्ट आपको लिखा रहता है कि बेटर फॉर बेटर ब्राउजिंग यू कैन यूज आइदर आई ब्राउजर और क्रोम ब्राउजर या फायरफॉक्स, राइट। तो उस तरह आपको मैसेज वहां पे लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, जब मिल जाता है कि दिस सॉफ्टवेयर ओनली वेबसाइट ओनली सपोर्टिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर या फायरफॉक्स ब्राउजर। तो यही आपका आता है सिस्टम रिलेटेड चीजें जो होती है वो। तो हम इन सब चीजों को आगे पढ़ेंगे, सिस्टम रिलेटेड जो चीजें है ना, कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे मतलब कौन सा कंपेटेबल है किसके लिए वहां पे हम लोग करेंगे। उसके बाद आता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो इट इज प्रिफर्ड इन द यूजर इन्वायरमेंट दैट सिंपली रिसेंबल्स द प्रोडक्शन यूनिट। In this step, it is make sure that the software is ready to be used in the real world। ठीक है, तो ये यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है कि जैसे कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जैसे हमने टेस्ट कर लिया, राइट, और टेस्ट करने के बाद जो होता है हम क्लाइंट से एक अप्रूवल लेते हैं, राइट, और क्लाइंट जहाँ पे टेस्ट करता है ना इसको वो सिमिलर तो होता है आपका लाइव इन्वायरमेंट। जो लाइव इन्वायरमेंट हो जाएगा उसी तरह का एक अलग इन्वायरमेंट होता है जिसको हम यूएटी इन्वायरमेंट बोलते हैं, राइट। तो उसमें जो होता है क्लाइंट जो होता है या कस्टमर होता है सेम एप्लीकेशन को वहां पे टेस्ट करके देखता है कि सब कुछ सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, और सही से वर्क कर रहा है तो यही जो सेम चीजें हम टेस्ट कर रहे हैं जो हमको सेम चीजें दिख रहा है सेम यही जो है हमारा लाइव एप्लीकेशन पे दिखेगा। तो वो अपना वहां से कंफर्म करता है पहले कि हमारा रिक्वायरमेंट था वो मैच कर रहा है कि नहीं, और मैच कर रहा है तो फिर वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, करेक्ट। सब कुछ वहां पे वर्क करेगा, सब कुछ मैच करेगा, तो फिर वो क्या बोलेगा, ठीक है हम अपनी तरफ से एग्री है और आप इसको क्या कर सकते हो प्रोडक्शन पे लेके या लाइव इन्वायरमेंट पे लेके जा सकते हो ताकि जो है यूजर इसको यूज कर सके, ठीक है।
उसके बाद आपका यह होता है SRS। तो यहाँ तक आप लोग को कोई क्वेरी है ऊपर में जो भी हम लोगों ने टर्म यूज किया है? अब हमने पढ़ा था SRS के बारे में, SRS क्या होता है, और आई थिंक यहाँ पे CSR भी देख लेते हैं हम लोग। SRS क्या होता है? SRS बिगिन द लाइफ साइकिल मॉडल जस्ट लाइक द वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, ये एक तरह का मतलब बेसिक आप मॉडल इसको बोले या बेसिक फीचर बोले। बट इन दिस मॉडल बिफोर डेवलपमेंट स्टार्टेड ए सिस्टम टेस्ट प्लान इज क्रिएटेड। इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, मतलब इसमें जो होता है एक तरह की प्लानिंग होती है। ठीक है, कि हम इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जा रहे हैं, तो हम इस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम इस तरह का एक आर्किटेक्चर या एक तरह के डिजाइन करें, ताकि हम उस प्रोसेस को फॉलो करके हम इजी वे में सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकें। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो एक तो हो गया कस्टमर का रिक्वायरमेंट। उसके बाद उस रिक्वायरमेंट को हम लोग अपने तरीका से ब्रेक करके एक अलग से उसका क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे या एक अलग से डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो उस हमारे सॉफ्टवेयर के लिए स्पेसिफिक होगा। राइट, जो हमारा हेल्प करेगा उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी को समझने में, वो हमारा हेल्प करेगा उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के केस। ठीक है, तो यही होता है SRS। द टेस्ट प्लान focus on meeting the functionality specified in the requirements gathering। तो आपका जो रिक्वायरमेंट होगा वो सेम जो है आपका CSR जैसा ही होगा, CRS जैसा ही होगा। राइट, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वैसा ही होगा, बट इसको होता है कि एक थोड़ा आप टेक्निकल वे में जो होता है आप उसको डिजाइन करते हैं, ताकि टेक्निकली आप एप्लीकेशन को समझने में, एप्लीकेशन के फ्लो को समझने में ज्यादा हेल्पफुल होगा, और डेवलपर को भी ज्यादा इजी होगा कि वो एप्लीकेशन को एक अच्छे प्लान्ड वे में क्या करें, उसको डेवलप करें। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हाई लेवल डिजाइन। तो ये हम लोगों ने क्लियर मतलब ऑलरेडी इसको डिस्कस किया होता है। हाई लेवल डिजाइन में क्या होता है, जो आर्किटेक्ट होता है उसको एप्लीकेशन का जो होता है एक ब्लूप्रिंट बनाता है, मतलब हाई लेवल में क्या करता है उसको डिजाइन बताता है कि हमारा एप्लीकेशन ऐसे ऐसे मॉड्यूल या ऐसे ऐसे फीचर को कंटेन करेगा, और एक दूसरे से कैसे कैसे कनेक्टेड रहेगा, कैसे फ्लो होगा उसका। तो वो सारे चीजें जो होता है आपका हाई लेवल डिजाइन में होता है। और हाई लेवल डिजाइन जो होता है वो आपके मतलब थोड़ा होता है ओवरव्यू एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए बताया जाता है, फ्लो को समझाने के लिए। और उसके बाद जब उस पर वर्क करना होता है तो उसी हाई लेवल डिजाइन को क्या करते हैं, लो लेवल डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इन डिटेल्स में जो होता है उसमें वहां पे डिजाइन करते हैं, ताकि जो है आपकी डिजाइनिंग टीम उसको समझे और उसके बेसिस पे क्या करे, आपके एप्लीकेशन को डिजाइन करे। ठीक है, तो हाई लेवल हो गया कि जैसे कि आपका फेसबुक है, तो फेसबुक में जैसे क्या हुआ, जैसे आप बोले कि फेसबुक हमारा होता है वो लॉगिन कंटेंट करता है, उसमें होम पेज होता है, उसमें हमारा प्रोफाइल होता है, उसमें सेटिंग्स होता है, प्रोफाइल प्रोफाइल में हो गया। ठीक है, तो इस तरह की आप 4-5 चैट होता है, फंक्शनलिटी होता है, वीडियो कॉलिंग की होती है, ऑडियो कॉलिंग की होता है, आप ये सारे बता। अब आपको इसको लो लेवल में बताना है, तो आप कैसे बताओगे? लॉगिन होता है, लॉगिन पेज में जैसे हमको यूजर नेम डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर हम होम पेज पे जाएंगे। अगर हम पासवर्ड भूल गए हैं तो वहाँ पे हमारा फॉरवर्ड पासवर्ड का लिंक आता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा रीसेट पासवर्ड के लिए ऑप्शन आएगा। फिर आप बताओगे होम पेज के बारे में, तो होम पेज पे आप बताओगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखते हैं, आपके फेवरेट्स क्या है, आपके वॉल पे क्या पोस्ट है, आपके वहाँ पे ऊपर में आएगा जैसे लाइव देखना है या कुछ पोस्ट करना है, अपलोड करना है, वो सारी चीजें दिखेंगे। आप चैट में देखोगे तो चैट में आपका बहुत सारे वहाँ पे जो भी आपके फ्रेंड्स है वहाँ पे सब दिखेंगे। अगर जो फ्रेंड एक्टिव है तो उसका ग्रीन सिंबल दिखेगा, जो एक्टिव नहीं है उसका ब्राउन ब्राउन सिंबल दिखेगा। राइट, तो ये सारे जो होते हैं इन डिटेल्स में होते हैं, तो डिजाइनर को ये सारे डिटेल्स पता होगा कि इतने डिटेल्स में जाके करना है, तब तो वो डिजाइन कर पाएगा ना। तो जो एप्लीकेशन डिजाइन के पर्सपेक्टिव से होता है वो लो लेवल डिजाइन को प्रीफर करते हैं, और एप्लीकेशन की ओवरव्यू बतानी होती है, किसी को समझाना होता है कि हमारा एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगा, क्या क्या चीजें कंटेन करेगा, तो उसको क्या करते हैं हम हाई लेवल डिजाइन के थ्रू प्रेजेंट करते हैं।
उसके बाद आता है आपका कोडिंग पार्ट, डिजाइनिंग खत्म होगा तो कोडिंग आता है। कोडिंग में क्या आता है, दिस इज एट द बॉटम ऑफ द वी शेप मॉडल। तो आपने यहाँ पे देखा होगा वी शेप के सबसे नीचे में जो होता है यहाँ पे कोडिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। कोडिंग यहाँ पे नहीं है, आपका कोडिंग यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो मॉड्यूल डिजाइन इज कन्वर्टेड इनटू द कोड बाय द डेवलपर। जो भी आपका डिजाइनिंग होता है, डिजाइन के बेसिस पे क्या होता है आपका कोड लिखा जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, डेवलपमेंट टीम के द्वारा किया जाता है। यूनिट टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय द डेवलपर ऑन द कोड रिटन बाय देम। तो जैसे ही डेवलपर अपना कोडिंग कंप्लीट करता है उसके बेसिस पे क्या करता है वो यूनिट टेस्टिंग लिखता है, ताकि वो अपनी कोडिंग की जो है टेस्टिंग कोड लेवल पे कर सके, ताकि उसमें अगर किसी तरह की एरर आती है, किसी तरह की मिस्टेक्स होती है तो उसको क्या करे वो आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोडिंग पार्ट। उसके बाद आता है व्हेन टू यूज वी मॉडल। और कोडिंग के बाद जो होता है आपका टेस्टिंग आता है, तो टेस्टिंग टीम अपना टेस्टिंग करती है। अब इसमें पूछता है कि जैसे कि व्हेन टू यूज द वी मॉडल, तो व्हेन द रिक्वायरमेंट इज वेल डिफाइंड एंड नॉट एम्बिगुअस, ठीक है। मतलब जो भी है आपका रिक्वायरमेंट जो है पहले से ही मतलब वेल डिफाइंड हो, उसमें किसी तरह की एम्बिगुअस नहीं हो, राइट। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, वी मॉडल में इस तरह का होना चाहिए, वी मॉडल को प्रीफर करेंगे। The V-shape model should be used for a small to medium-sized projects where requirements are clearly defined and fixed। मतलब हम इसमें क्या देंगे, इसमें जैसा है कि हमारा जो है हमारा वी शेप में मतलब ये होता है डेवलपमेंट प्रोसेस, और इसमें जो होता है हर एक तरह की प्रोजेक्ट को मतलब कवर कर सकते हैं। मतलब मोस्टली हम इसमें स्मॉल मीडियम साइज की जो है प्रोजेक्ट को प्रीफर करते हैं, जिसमें कि क्या होता है आपका रिक्वायरमेंट फिक्स होता है और क्लियर होता है, ठीक है। तो हम अगर जो प्रोजेक्ट है वो आप मतलब सबसे पहले वहां पे क्या होनी चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट फिक्स होनी चाहिए, रिपीटेडली आपका चेंज नहीं होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट हो अगर स्मॉल साइज की है, मीडियम साइज की है, लॉन्ग टर्म का भी है, तब भी हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, वी मॉडल को रिफर कर सकते हैं और इसका यूज करके हम जो है अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ द वी मॉडल, ठीक है। वी मॉडल का एडवांटेज क्या है, तो इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आपको इसमें क्या होता है हर एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताया रहता है कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है। सबसे पहले आपका SRS होगा, CRS होगा, ठीक है। उसके बाद आपका हाई लेवल डिजाइन होगा, लो लेवल डिजाइन होगा, आपका फिर कोडिंग होगा, और कोडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका क्या होगा, यूनिट टेस्टिंग होगा, उसके बाद आपका इंटीग्रेशन होगा, फिर आपका वहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग होगा, फिर उसका एक्सेप्टेंस होगा, राइट। तो इसमें जो होता है आप सब लोग आपको एक सीक्वेंस में होता है, आपको बॉटम से वी शेप में टॉप से आना है और फिर नीचे से करते करते टॉप पे फिर चलते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम आना है फिर बॉटम टू टॉप जाना, ठीक है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जैसे आपका कोडिंग है ना, यहाँ पे सब कुछ होता है, फिर यहाँ पे कोडिंग हुआ और यहाँ से हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। कोडिंग जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद टेस्टिंग होता है। तो यूनिट टेस्टिंग भी आपका टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी है, सिस्टम टेस्टिंग है और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इन वेरिफिकेशन मॉडल पे हमारा CRS SRS होता है, हाई लेवल डिजाइन सब होता है, और बॉटम पे हमारा कोडिंग होता है। कोडिंग जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं, जो भी हमने टेस्ट केसेस और जो हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है उसके बेसिस, ठीक है। अब आता है उसमें आता है टेस्टिंग मेथड्स लाइक प्लानिंग, टेस्ट डिजाइनिंग हैपेंस वेल बिफोर कोड। तो जो भी हमने बताया था आपका जो भी SRS होता है उसमें जो भी होता है आपका प्लानिंग या CRS होती है, उन सब में हम लोग क्या करते हैं, अपना SRS में मोस्टली हम लोग प्लानिंग करते हैं, हम किस तरह से टेस्ट केसेस लिखेंगे, किस तरह की एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, तो सारी चीजें जो होती है आपकी पहले ही प्लान हो जाती है। This save a lot of time, hence a higher chances of chance of success over the waterfall model। तो इसमें क्या होता है आपकी जो होती है टाइम बहुत ज्यादा सेव होती है वाटरफॉल मॉडल के कंपेयर। अवॉइड द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द डिफेक्ट, इसमें जो होता है डाउनवर्ड फ्लो ऑफ डिफेक्ट को होता है अवॉइड किया, राइट। बिकॉज हम फर्स्ट लेवल में क्या करते हैं, हम
टेस्टिंग कुछ करते ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए क्यूएच में डाउनवर्ड फ्लो को अवॉइड किया जाता है। हम क्या करते हैं, अपवर्ड में करते हैं, राइट। हम लोग टेस्टिंग यहाँ से करते हैं, यहाँ से कोई बग आने की कोई चांस ही नहीं, बिकॉज हमारा यहाँ तक तो अभी सब डेवलपमेंट प्रोसेस में ही है, राइट। तो हमारा जो होगा अपवर्ड फ्लो में जो होगा डिफेक्ट आएगा वो हमारा वैलिड डिफेक्ट। उसके बाद आता है हमारा डिसएडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या होता है, नॉट ए गुड फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए ये वी मॉडल का यूज नहीं होता है। इफ एनी चेंजेस हैपन इन द मिडवे देन द टेस्ट डॉक्यूमेंट अलोंग विद द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैज टू बी अपडेटेड। अगर बीच में अगर किसी तरह की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, राइट, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट प्लान को जो है अपडेट करना पड़ेगा। एसआरएस जो हमने बनाया था टेस्ट प्लान वहां पे उसके अंदर, तो उसको क्या करने का आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट। और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपने उसमें प्रिपेयर किया है, टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो, राइट, उन सब चीजों को भी अपडेट करना पड़ेगा, राइट। बिकॉज इसमें हम बी मॉडल में क्या करते हैं, पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्लान बनता है, और उसके बाद जो होता है आपका डिजाइनिंग कोडिंग स्टार्ट होती है। तो उन सारे चीजों को जहाँ भी अगर थोड़ा सा भी चेंजेस होगा उन सबको हमको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा। It is not suitable for project where requirements are not clear and contains high risk of changing। मतलब कि ये है, अगर कोई प्रोजेक्ट है वहाँ पे रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं है, मतलब रिपीटेडली जो होता है चेंज हो रहा है, जैसे आज उसने कुछ और बोला, कल उसने कुछ और बोला, राइट। तो मतलब आपका रिक्वायरमेंट मतलब रिपीटेडली चेंज होते जा रहा है, और जिसमें जो होता है हाई रिस्क वाली अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो सब भी आपका उस तरह का प्रोजेक्ट जो होगा आपका इस मॉडल की सुटेबल नहीं है। बिकॉज आपका ज्यादा टाइम क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट और टेस्ट प्लान को करेक्शन में ही या अपडेशन में ही चला जाएगा, राइट। तो फिर आपका डेवलपमेंट कब होगा, बिकॉज आपका प्रेफर डेवलपमेंट टीम भी उसी डॉक्यूमेंट को प्रीफर करेगी, टेस्टिंग टीम भी उसी डॉक्यूमेंट को प्रीफर करेगी, और डिजाइनिंग टीम भी उसी डॉक्यूमेंट या प्लान को प्रीफर करेगी जो एक स्टैंडर्ड वे में वहां पे दिखा गया है, राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर वी मॉडल में वर्क करना है तो आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए, रिपीटेडली चेंज नहीं होना चाहिए रिक्वायरमेंट। ये नहीं कि हम रोज ही चेंज करते जा रहे हैं, थोड़ा मोड़ा चेंजेस है वो चलता है रिक्वायरमेंट, उसमें कोई इश्यू नहीं होता है। और इसमें जो मोस्टली होता है स्मॉल और मिड लेवल की जो होती है प्रोजेक्ट को इस पे वर्क होता है, प्रीफर किया जाता है। और आपका इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है, सेकंड में होता है आपका वैलिडेशन होता है। वेरिफिकेशन में आपका क्या होता है, सीएसआर और एसआरएस डॉक्यूमेंट बनता है, आपका हाई लेवल डिजाइन होता है, लो लेवल डिजाइन होता है, कोडिंग होता है, और इन्हीं सब और फिर हम वैलिडेशन में क्या करते हैं, वैलिडेशन में जो होता है हमने टेस्ट केसेस और टेस्ट डॉक्यूमेंट टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से जो भी वहां पे बनाया था उसी का यूज करके हम वैलिडेशन में राइट साइड में जो होता है बॉटम से टॉप की तरफ एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट करते हैं और एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। उस बीच में अगर किसी तरह की कोई इशू आती है, कोई बग आती है, तो फिर हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट टीम को असाइन करते हैं, डेवलपमेंट टीम उसको फिक्स करती है, और फिर क्या करती है वो हमको रीटेस्टिंग के लिए देती है। और ये प्रोसेस चलते रहता है जब तक कि आपका जो है फंक्शनलिटी हो या फीचर जो है बग फ्री ना हो जाए, ठीक है, या फिक्स ना हो जाए। क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू? क्योंकि हमारा ये लास्ट ही है अभी वी मॉडल आज के लिए। हमारा इसके बाद कौन सा बच गया, हमारे पास हाइब्रिड और एजाइल मेथड, ठीक है। तो यही है, हम लोग आज के लिए स्टॉप करते हैं।